हेलो एवरीवन। आईटीपी नया एक कोर्स जो है लॉन्च हुआ है। ये बहुत पहले से काम चल रहा था इसमें। 2020 एनईपी जो शिक्षा नीति आई थी वहां से ही अनाउंसमेंट इसके बारे में हो गया था और आज आपको 2024 है और अब इसका जो है शुरुआत हो चुका है। एंट्रेंस एग्जाम का जो है डेट दे दिया गया है, सिलेबस बता दिया गया है, ये सारी चीजें हो गई। ये सब ठीक है, चलो आईटीपी जरूरी था। नेशनल लेवल से जो है एक कोर्स करवाना जो कि टीचिंग फील्ड में आए बहुत जरूरी था। टीचिंग एजुकेशन को जो है अपलिफ्ट करने के लिए जरूरी था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस का आंसर आपको आज मिलेगा। जैसे कि आप लोग ये पूछ रहे हो कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या हमें भी यही कोर्स करना होगा। सेकेंड आपका है कि डीएलएड वाले का क्या होगा, क्या डीएलएड वाले को के लिए 2 साल का जो है कोर्स रहेगा, ये से हटा दिया जाएगा या उन्हें भी यही करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। पीजी जिन्होंने कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या उनको भी आईटीपी 4 साल का करना पड़ेगा। इन सभी तमाम क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या 2 साल का बीएड खत्म हो जाएगा, क्या जो लोग 2024 से 26 या 26 से 28 में 2 साल का बीएड करेंगे क्या उनको वैलिडिटी नहीं मिलेगी, क्या जॉब में वो नहीं रहेंगे। 2030 के बाद क्या 2 साल का बीएड खत्म होगा। इन तमाम क्वेश्चंस के लिए ये वीडियो आपको जो है पूरा देखना होगा जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हम आईटीपी को स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पर जा करके आप लोग इसके बारे में और डिटेल से इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो तीन चीजें चले पहले बता दूं। देखो बाबू, आप लोगों का ना एक कोर्स होता है बीए प्लस बीएड। सुना होगा आप लोगों ने बीएड प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड, सुना है ये बात। यही वाला कोर्स जो है, ये जो कोर्स होता था ये बोल सकते हो कि स्टेट लेवल पे हर स्टेट जो है अपने अकॉर्डिंग करवा रहा था। बिहार में बहुत सारे बच्चे ये कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने जो है अपना सिलेबस और सारी चीजें हमें सेंड भी किया था कि इसके क्लास करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ना बीए प्लस बीएड, इसमें भी आपको 4 साल ही लगेगा और आपका जो है ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, बीएड भी कंप्लीट हो जाएगा। सेम यही चीज जो कि स्टेट लेवल पे करवाया जा रहा था, इसको जो है आईटीईपी किया गया और ये नेशनल लेवल पे यानी कि देश राष्ट्रीय लेवल पे जो है इसको कराया जा रहा है और इसका एंट्रेंस भी राष्ट्रीय लेवल पे लिया जा रहा है ताकि एजुकेशन के जो क्वालिटी है उसको अपलिफ्ट किया जाए, थोड़ा बढ़ाया जाए। और ये बहुत जरूरी भी है, बिल्कुल। लेकिन इसका क्या मतलब है, ये वाला कोर्स कौन करेगा। सबसे पहली तो ये मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगी। ये कोर्स जो है 12th के बाद किया जाना है, 12th पास करेंगे, ठीक है। जो 12th पास हुए हैं वही बच्चे करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के कर रखा है, आपने मास्टर कर रखा है तो आपको ये कोर्स नहीं करना है। आपके लिए फिर वो 2 साल का बीएड या 1 साल वाला जो बीएड है वो करना पड़ेगा। सिंपल एकदम। मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्लियर शब्दों में मैं बता रही हूँ कि आईटीपी 12th के बाद करने वाला कोर्स है, ठीक है। जो लोग 12th पास होंगे वही इस कोर्स को करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे एंड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद जो है उनका सिलेक्शन होगा ये इंडिया के अलग अलग कॉलेजेस में जहां से ये कोर्स जो है आगे बढ़ने वाला है, आईटीपी आगे बढ़ने वाला है। क्लियर है। अब मैं आप लोग के क्वेश्चन लूंगी, ये क्लियर रखना भाई कि ये 12th बेस को जो है कोर्स है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। मैम क्या 2 साल का डीएलएड वैलिड होगा। अभी वैलिड है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि डीएलएड 2 साल वाला वैलिड है। दो एनईपी के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई हुई है इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो डीएलएड और बाकी जो बीटीसी और ये सारे जो कोर्सेस है 2030 तक इसमें बोला गया है कि खत्म हो जाएगा, इसको हटा देने के लिए। और इसके लिए ऑलरेडी जो है बहुत सारे स्टेट ने, कुछ स्टेट्स ने, बहुत सारे नहीं बोलूंगी, कुछ स्टेट्स ने जो है अपना स्टेप ले लिया था, जैसे झारखंड है, हरियाणा, ऐसे कुछ स्टेट ने ये अनाउंस कर दिया था कि डीएलएड नहीं होगा। लेकिन जब से बीएड वर्सेस बीटीसी वाला मामला आया और उसमें से
बीएड को 1 to 5 से हटा दिया गया है, तो भाई डीएलएड नहीं करवाओगे तो 1 to 5 में रखोगे किसे? डीएलएड को तो लेना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अब इसको लेकर के कुछ भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो बताई जाएगी, दी जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन समझते चलना और आंसर देखते चलना, बस कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 2024 से 2026 में जो करेगा उसका वैल्यू होगा, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रही है 2 साल वाले बीएड की बात हो रही है, बिल्कुल वैलिड होगा। देखिए 2 साल का बीएड हो, 2 साल का डीएलएड हो, बिल्कुल वैलिड रहेगा। करवाने वाली सरकार ही है, आज आपको करवा देती है और कल को वैकेंसी में से हटाएगी, मतलब किस बेस पर हटाएगी? फिर वही वाला हाल होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी बेस पर जो है से हटाएगा, यही होगा। नियम ये लोग बनाते चलेंगे और फिर इधर से हटते चलेगा। फिलहाल इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल वैलिड रहेगा। 2 साल का डीएलएड भी वैलिड रहेगा, 2 साल का बीएड भी वैलिड रहेगा। जो लोग आगे जो भी वैकेंसीज आएगी उसमें आप लोगों को जो है ये बिल्कुल वैलिडिटी मिलेगी। मैं आपको एक अपना एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको इस पे ट्रस्ट हो। देखो 2013 से 2013 से बीएड जो है 1 ईयर का भी आया था। अगर आप लोगों को पता हो तो 2013 में जिनका एडमिशन हुआ है उनका बीएड जो है 1 ईयर का आया था। उसके बाद हटा दिया गया, 2015 से 1 ईयर का बीएड हटा दिया गया। लेकिन वो ड्यूरेशन में जो है जिन जिन लोगों ने 1 ईयर का बीएड किया है उनको आज भी जो भी वैकेंसी आती है उसमें उनको जो है वैलिडिटी मिलती है। वो लोग फॉर्म भर पा रहे हैं। करवाया सरकार ने है तो क्यों नहीं जो है वैलिडिटी मिलेगी, क्यों नहीं वैल्यू होगा? बिल्कुल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या जॉब वाले भी कर सकते हैं? देखो मैंने अभी बताया ना, अगर आपने जो है 12th पास करके अगर आप जॉब कर रहे हो डायरेक्टली तो बिल्कुल कर सकते हो आईटीपी। ये आईटीपी कराने का मकसद यही है कि आपका टाइम बचेगा और एक नेशनल लेवल पे होगा तो उसका एक क्वालिटी जो है एनहेंस होगा। तो आईटीपी 12th पास है, अगर आपने 12th के बाद जॉब स्टार्ट कर दिया है तो आप करोगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप जो है बीए कर चुके हो या बीएससी कर चुके हो, बीकॉम कर चुके हो, तो फिर आप ये आईटीपी क्यों करोगे भाई? 4 साल इसमें क्यों देने जाओगे? फिर आप 2 साल का बीएड या बीएड करोगे, 2 साल वाला करोगे ताकि आपका 2 साल में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे ग्रेजुएट के बाद क्या करना चाहिए? क्योंकि ग्रेजुएट कंप्लीट है मेरी तो क्या मैं बीएड करूं या आईटीपी? नहीं, डेफिनेटली आपको बीएड करना पड़ेगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनको जो है बीएड करना होगा, आपका 2 साल ही लगेगा बीएड में। आईटीपी 12th के बाद का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीपी से प्राइमरी एलिजिबल है क्या? हाँ, आईटीपी ये कोर्स जो डिजाइन किया गया है बिल्कुल इसमें 1 to 12 तक के लिए बताया गया है कि एलिजिबिलिटी रहेगी। अब आगे एनसीटी और क्लियर करते जाएगी भाई इसमें क्या क्या चीजें रहेगी, कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, ये चीजें ये लोग बताएंगे। लेकिन यस 12th के बाद ये करवा रहा है, इसमें 1 to 5 भी इंक्लूडेड है, यस रहेगा, ठीक। मैम जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है और वे अब डीएड बीएड करना चाहते हैं उनको 4 साल? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो आप लोग, आपको जो है 1 ईयर का बीएड आ रहा है, सुना है आपने, वो अगर आ जाता है तो वो करो, और नहीं तो फिर आप 2 साल का बीएड या 2 साल का डीएलएड जो आप करना चाहते हो वो करो, ठीक है। आपको आईटीपी की तरफ नहीं जाना है, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या 2030 के बाद 2 साल वाले बीएड को मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा। आप ये बात कर रहे हैं कि क्या वैकेंसी में शामिल किया जाएगा, तो हाँ 100% शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो एनईपी 2020 आई थी उसमें ये बोला गया था कि 2030 के बाद 2 साल का बीएड हो या फिर डीएलएड हो, ये सारे कोर्स को हटा करके सिर्फ एक कोर्स रहेगा, आईटीपी रहेगा, जो 4 साल का ग्रेजुएशन एंड बीएड दोनों रहेगा, जो कि सभी को कवर करेगा, ये बोला गया है। तो 2030 के बाद 2 साल वाला बीएड करवाया जाएगा या नहीं, इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आईटीपी अगर सक्सेसफुल हो गया तो जाहिर सी बात है कि 2 साल के बीएड को भी हटाया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने 2030 तक, मैं बता रही हूँ,
2030 तक जिन लोगों ने जो है बीएड कर लिया होगा उनको बिल्कुल मौका मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आईटीपी वाले से थे, जो कि आई होप क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो।